आज की फिल्म एक खातून से शुरू होती है जिनका नाम एंजेला है। एंजेला वो खातून थी जो पिछली सदी के वसत में पैदा हुई। उनकी जिंदगी में बहुत ज्यादा तनाव था। इब्तदाई बरसों में वो तनहा थी। उनके लिए अकेली रहना मुश्किल था। वो एक आम जिंदगी गुजार रही थी, लेकिन शौहर के साथ भी उनके बहुत से मसाइल थे। कभी तीन, कभी वो किसी नामालूम शख्स को कॉल करती, और कॉल करने वाला शख्स बोलता नहीं था, वो सिर्फ उन्हें कॉल करता था। जब वो उठे तो उनका फोन दीवार पर लगा हुआ था। वो फोन पर किसी से बात नहीं कर पाती थी, लेकिन उनका शौहर खुशकिस्मत था। जब वो उठी और फोन को दीवार पर लगा हुआ देखा तो उनके शौहर ने उन्हें कॉल की। वो जानते थे कि उन्हें कॉल करने वाला वही शख्स है, लेकिन वो उनकी बात सुन रही थी। और फिर उनका फोन कट गया। वो अपने ख्यालात में तन्हा रह गई, लेकिन उन्हें कॉल करने वाला कोई और नहीं था। वो डियागो नामी शख्स था। वो जवान था। वो एक नौजवान लड़का था, और उसकी जिंदगी में बहुत मसाइल थे। वो बहुत घबराया हुआ था। वो बहुत परेशानियों में था। डियागो डॉक्टर एलिना का बेटा था। डॉक्टर एलिना एक माहिर नफ्सियात थी, और वो नफ्सियात की डॉक्टर थी। उनका नाम एंजेला था। डियागो एक कम उम्र लड़का था। उसकी जिंदगी में बहुत मसाइल थे। उसके ज्यादा दोस्त नहीं थे। उसकी सेहत ठीक नहीं थी। खानदान से उसका गहरा ताल्लुक नहीं था। जब डियागो घर पर होता था, क्योंकि उसकी वालदा डॉक्टर की हैसियत से घर पर ही अपने सेशन कर रही होती थी, मुझे याद है कि उनकी माहिर नफ्सियात उनकी परेशानियों को सुन रही थी। लिहाजा डियागो अपनी वालदा की परेशानियां सुन रहा था, और एंजेला अपनी परेशानियां सुन रही थी। एंजेला को अकेला छोड़ दो, वो बहुत कुछ झेल रही है। इसे अपने पाए के शख्स की जरूरत है। तुम जानते हो, वो बहुत मुश्किल वक्त से गुजरी है। एक दिन डियागो एंजेला को कॉल कर रहा था। जब एंजेला इससे बात कर रही थी तो उन्होंने इससे पूछा कि वो कौन है। डियागो ने अपनी बीवी को कॉल करना शुरू कर दिया। डियागो के बहुत मसाइल थे, लेकिन वो काले बहुत आम थीं। वो आम थीं। एंजेला और वो थोड़ी बहुत उसकी मदद कर रहे थे। एक दिन एंजेला को कॉल करने के बाद वो अपने घर गया। वो बैठ गया और लिखना शुरू कर दिया। वो लिख रहा था कि एंजेला कैसा महसूस कर रही है। वो कागज पर बुरी चीजों को बयान कर रहा था। उसने कागज लिया और अपने फोल्डर में रख दिया। ये मामूल की बात थी। एंजेला और वो फोन पर बात कर रहे थे, लेकिन वो एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। लेकिन एक दिन एंजेला ने बुरे काम करना शुरू कर दिए। उन्होंने फोन उठाया और कहा, अरे क्या तुम मुझे इस फोन पर सुन सकते हो? बराए मेहरबानी, मैं तुम्हें आज अपने घर से कॉल कर रही हूँ। मैं शराब लेने बाहर गई हूँ। मैं खाने के लिए बाहर गई हूँ, और मेरी बीवी यहाँ है। बराए मेहरबानी, मैं तुमसे इल्तिजा कर रही हूँ। उसकी बीवी बहुत परेशान थी। डियागो नहीं आया, वो नहीं गया। वो परेशान था। उसने मेज पर रखी शराब पीना शुरू कर दी। वो खाने के लिए बाहर गया। उसकी बीवी उससे इल्तिजा कर रही थी, लेकिन डियागो बिल्कुल नहीं आना चाहता था। उसके बाद वो गुस्से तनाव में आने लगा, और उसने उसे दोबारा कॉल करना शुरू कर दिया। उसने कहा, मैं खराब महसूस कर रहा हूँ। मैं उठ भी नहीं सकता। मैं सोने जा रहा हूँ। फिर जब डियागो अपनी कार में वापस आया तो उसने एंजेला की आवाज सुनी। ये एक खातून की आवाज थी। उनकी आवाज बहुत कमजोर थी। उसकी बीवी बहुत परेशान थी। उसने उसे घर जाने को कहा। वो बहुत थकी हुई थी। वो उसे घर ले गया। वो उसे अस्पताल ले गया। सुबह एंजेला बहुत थकी हुई थी। उन्हें डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने उनसे कहा, परेशान न हो एंजेला, आप ठीक हो जाएंगी। आप सेहतियाब हो रही हैं। हम आपको आज रुख्सत दे देंगे। लेकिन एंजेला ने पूछा, उन्हें यहाँ कौन लाया था? डॉक्टर ने उन्हें बताया कि ये जवान लड़का था जिसका नाम डियागो था। एंजेला बहुत हैरान हुई। वो वही लड़का होने वाला है जिसका वो इंतजार कर रही थी। लेकिन आखिर में एंजेला ने अपने डॉक्टर के पास जाने का फैसला किया। उनकी वालदा और डियागो, वो एक दूसरे सेशन पर पहुंचे ताकि वो अपने सवालात पूछ सके, क्योंकि वो बहुत ज्यादा तनाव में थी। तो आज एंजेला ने थोड़ा सा हट धर्मी दिखाना शुरू कर दी। अपने डॉक्टर के साथ सेशन के बाद वो मेरे साथ थी जब वो जा रही थी। वो डॉक्टर के घर के राहदारी में चल रही थी। उन्होंने देखा कि वहां एक खाली कमरा है, तो वो अंदर चली गई और कमरे में तलाश करना शुरू कर दिया। और उन्हें वो कमरा मिल गया जहां हमारा बेटा डियागो था। और डियागो अपनी वालदा की मदद कर रहा था, डेटा और ऐसी चीजें महफूज करने में, कमरे में। उस दिन डियागो अभी अभी स्कूल से वापस आया था, और उसे एक खत मिला जिसमें कहा गया था कि वो उसे छोड़ देंगी। और वो खत पढ़ रहा था जो उन्होंने उसे भेजा था। वो बहुत डर गया था, लेकिन उसने हिम्मत जमा की कि वो एंजेला के घर जाए। उसका हाथ बंधा हुआ था। वो फिक्रमंद था। वो नहीं जानता था कि एंजेला क्या कहेंगी। उसे तो उनकी तरफ देखने से भी डर लग रहा था। लेकिन एंजेला को कोई मसला नहीं था। वो शराब के साथ रात का खाना खाने गई, लेकिन वो फिक्रमंद थी। उन्होंने उससे बात करना शुरू कर दी। उन्होंने उसे बताया कि वो मौसीकी से मोहब्बत करती हैं, और वो आगाज था। उन्होंने उसे बताया कि वो एक पियानो की इस्तानी थी। उन्होंने उसे बताया कि वो एक पियानो की इस्तानी थी, और ये पियानो मौसीकी बहुत अच्छी है। तो जब उसने ये सुना कि डियागो उनके घर जा रहा है, तो उसने एंजेला के गाए हुए तमाम गाने सुनना शुरू कर दिए। उसके बाद डियागो ने देखना शुरू किया कि वो एंजेला से बात जारी रख सकता है। उसने एंजेला को एक अच्छा शख्स समझा। उसने उन्हें बताया कि वो उन्हें एक कहानी सुनाएगा। उन्होंने अपनी कहानी सुनाई, लेकिन कहानी तब्दील हो गई। जब एंजेला वो फोल्डर ले आई जिसमें वो उनके लिए गाना लिख रही थी, ओह हाँ, वो हैरान रह गया। उसे शर्मिंदगी महसूस होने लगी। वो जाना नहीं चाहता था, लेकिन एंजेला मान गई।
उन्होंने उससे कहा, डियागो, मेरे कोई बुरे इरादे नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया। बराए मेहरबानी मुझे बताओ कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो। बराए मेहरबानी मुझे बताओ। डियागो बात नहीं करना चाहता था। उसने एंजेला को बताया कि वो एक बुरा शख्स है। उसे अपने वालिदैन से कोई प्यार नहीं मिला, उसके कोई दोस्त नहीं थे, और जब भी मैं तुम्हें सुनता था मैं देखता था कि तुम और मैं बहुत करीब हैं, और इसीलिए मुझे तुम में दिलचस्पी थी। ओह हाँ, इसीलिए एंजेला ने हमारे बेटे से बात करना शुरू कर दी। ओह हाँ, उन्होंने बात करना शुरू कर दिया, और उसके बाद उनके दरमियान लड़ाई शुरू हो गई। डियागो ने उसे मारा, और स्कूल में एंजेला और डियागो ने लड़ना शुरू कर दिया, और हर रोज डियागो एंजेला के घर गोश्त खाने जाया करता था। एंजेला खुश थी क्योंकि वो काम कर रही थी। वो काम कर रही थी। वो हर रोज एक साथ वक्त गुजारते थे और वो खुश थे। एक दिन डियागो घर आया। वो सो रहा था। वो रोने लगा। वो अपने वालिद से मिला। उसने उनसे पूछा कि वो कहाँ थे। उसने अपने वालिद को बताया कि वो उसके दोस्त के साथ सोया था। उसके वालिद ने उसे समझा। वो उसके दोस्त के पास गया। वो खेल खेल रहे थे। वो खुश थे। वो कहानियां सुना रहे थे। डियागो ने अपने दोस्त को एंजेला के बारे में बताना शुरू कर दिया। उसने उसे बताया कि एंजेला एक बहुत अच्छी खातून है। वो एक मेहरबान खातून है। मैंने उन्हें जाने दिया, लेकिन उन्होंने मुझे ऐसी चीजें दी हैं जो मुझे जिंदगी में कभी नहीं मिली। उन्होंने मुझे ऐसी चीजें दी हैं जो मुझे जिंदगी में कभी नहीं मिली। उसके दोस्त ने उसे पूछना शुरू किया, तुमने मेरे दोस्त को क्यों देखा? उसने कहा, तुम मेरे दोस्त नहीं हो। उसने उसे एंजेला के बारे में बताया। उसने उसे बताया कि एंजेला एक खास खातून है। उन्होंने उसे बताया कि एंजेला एक खास खातून है। एक दिन डियागो की वालदा ने एक फोल्डर अपने बेटे की जेब में रख दिया। अपने बेटे की जेब में उन्होंने एंजेला के बारे में सब कुछ लिखा। याद रखो, उन्होंने लिखना शुरू कर दिया एंजेला के बारे में। उनकी वालदा ने उनसे पूछा कि क्या हुआ था, लेकिन डियागो घबरा गया। वो उसकी हिफाजत नहीं कर सका। वो उसकी हिफाजत नहीं कर सका। उसने उसे बताया कि उसे अपने दोस्त गाया के साथ मुश्किल हो रही है, लेकिन उसे ये भी बताना पड़ा कि वो मर्दों से मोहब्बत करता है और वो उसकी बीवी का खाना है। ओह हाँ, ये शख्स एक बाप है। ओह हाँ, लेकिन उसकी बीवी की नजर में उसे कोई मसला नहीं है। लेकिन मसला ये है कि वो अपनी माँ का प्यार खो चुका है। उनकी वालदा, जैसा कि तुम जानते हो, उनके साथ नहीं है। वो उससे प्यार नहीं करती, इसीलिए वो अपना और अपनी बीवी का ख्याल नहीं रख सकता। ओह हाँ, बड़ा बेटा वो उससे बात नहीं करना चाहता। वो उससे बात नहीं करना चाहता। छोटा बेटा उसने अपनी माँ का ख्याल रखा। बड़े बेटे ने उसे दुआ दी। उसने उसे दुआ दी। बच्चा उनके लिए कुछ अच्छा करना चाहता है। ए मेरे खुदा, खुदा हमें माफ करे। लेकिन अब एंजेला के साथ छोटे बेटे की सूरत हाल मजीद खराब हो गई है। छोटे बेटे को उसका आदी होने में मुश्किल हुई। उसे एंजेला को ले जाना पड़ा और अपने दोस्तों के पास ले जाना पड़ा, और उस रात वो उनके घर गए। वो लड़ रहे थे। उसके दोस्तों को अलविदा कहने से डर लग रहा था, क्योंकि उन्होंने देखा कि एंजेला एक बहुत बुरी खातून है। एक दिन शाम को जब वो एंजेला के घर पर थे, वो अपने वक्त से लुत्फानंदोज हो रहे थे। वो मौसीकी सुन रहे थे। वो जाने वाफे थे और उसके लिए कुछ मायूनीस खरीदने वाले थे। छोटा बेटा बहुत परेशान था। डियागो ने उसे कॉल की। उसने उसे बताया, मैं अकेला हूँ, मेरे वालदैन यहाँ नहीं है, मैं डर गया हूँ, क्या तुम मेरे साथ आ सकते हो? डियागो ने उसे कहा, परेशान न हो मेरे बेटे, मैं यहाँ हूँ। बगैर किसी हिचकिचाहट के डियागो छोटे बेटे को एंजेला के घर ले गया। बगैर किसी हिचकिचाहट के वो एंजेला के घर पहुंचा। उन्होंने एक साथ खाना शुरू किया। फिर फोन की घंटी बजी। सोफिया ने फोन उठाया। वो डॉक्टर मार्कीज, उसकी वालदा और डियागो से फोन पर बात किया करती थी। सोफिया एक जवान लड़की है, वो ये सब छुपा नहीं सकती। उसने अपनी माँ को बताया, मैं एंजेला के पास हूँ, डियागो और मैं। उसकी माँ ने उसका फोन काट दिया, क्योंकि उन्हें मालूम नहीं था कि क्या हो रहा है। उनकी माँ फौरी तौर पर एंजेला के पास गई और डियागो चला गया। वो तबाह हो गई, और तभी उन्हें पता चला कि उनका बेटा एंजेला को हर रोज हरासा कर रहा था। उस लड़के ने उनसे झूठ बोला, क्योंकि वो मर्दों से मोहब्बत करता है और उसका अपने दोस्त के साथ एक मसला है। वो तबाह हो गई, और उन्होंने एंजेला से कहना शुरू कर दिया कि वो उन्हें एक बयान दे, एक जवाजी खत दे कि वो उनके बेटे को क्यों हरासा कर रही हैं। तुम्हारे बेटे ने दूसरे मर्दों के साथ खाना खाया, अपना कारोबार बेच दो, मैं उसे अपने बेटे के साथ बेचना चाहती हूँ। लेकिन एंजेला ने उनसे कहा, डॉक्टर ऐसा मत करें। आपका बेटा और मैं वो लोग हैं जो तनाव में हैं। हमें मसाइल हैं, और हमारे पास उनसे छुटकारा पाने का एक जैसा रास्ता नहीं है। जब मैं उनसे मिलती हूँ तो हमारे दरमियान एक मजबूत ताल्लुक होता है, क्योंकि जो चीज हमें जोड़ती है वो है जो उनके जहन में है। बराए मेहरबानी, मैं आपसे इल्तिजा कर रही हूँ, मेरे बेटे को नुकसान मत पहुंचाएं। लेकिन डॉक्टर मार्कीज ने डियागो को पकड़ लिया और कहा, बराए मेहरबानी, मैं ये सुनना भी नहीं चाहती कि तुम अपने बेटे और एंजेला को हरासा कर रहे हो। बराए मेहरबानी। तो जब वो खत सामने आया तो मुझे एंजेला के लिए बहुत दुख हुआ, क्योंकि उन्होंने उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। याद रखें, एंजेला अपने छोटे बेटे के लिए गोश्त खाया करती थी, और उन्हें डियागो को जाने देने को कहा गया, क्योंकि वो डियागो और उसके खानदान की जिंदगी दोबारा बर्बाद नहीं करना चाहती थी। तो अगले दिन डियागो एंजेला के घर गया, लेकिन पड़ोसियों ने उसे रद्द कर दिया, क्योंकि एंजेला ने उसे अंदर आने से इनकार कर दिया था,
और फिर उसने फोन पर उन्हें कॉल करने की कोशिश की। फोन की घंटी बज रही थी, लेकिन वो अपनी बीवी और एंजेला तक नहीं पहुंच पाया। छोटे लड़के ने कहा, नहीं, मैं नहीं कर सकता। उसने अपनी माँ को कॉल की। वो अपनी माँ के जहन में गया। तुमने मेरे बेटे का खाना क्यों बर्बाद कर दिया? क्या तुम मुझे सजा दोगी? एंजेला मुझे सब कुछ देती थी, कपड़े, सब कुछ, लेकिन तुम, उनकी माँ, ने मुझे बर्बाद कर दिया है। उनकी माँ ने उसे कहा, बेटे, तुम अभी बहुत जवान हो। तुम्हारे जिस्म में और तुम्हारे बेटे के जिस्म पर बने गोदने में तुम उसकी तरह नहीं लगते। देखो, एंजेला तकरीबन जवान है, वो तकरीबन बड़ी है। उन्हें ही देखो। डिएगो ने अपनी माँ की बात सुनी, लेकिन उनकी माँ ही वो थी जो उसे सबसे ज्यादा तकलीफ दे रही थी, क्योंकि जब भी वो एंजेला को कॉल करता था, एंजेला वहां होती थी। डिएगो उन्हें एंजेला को कॉल करने का इंतजार नहीं करा पाया। उस दिन एंजेला ने अपना फोन उठाना शुरू किया और अपने बेटे को कॉल की। डिएगो ने फोन उठाया। वो सुनसान जगह पर था। उन्होंने कहा, डिएगो, मैं तुमसे इल्तिजा कर रही हूँ, हलो मत। ओ हाँ, उसने चाकू बगैर सोचे एंजेला समझे के घर में रख खून दिया। वहां बह गया। उन्होंने रात एक साथ गुजारी। हाँ, और ओ हाँ, लड़के ने अपनी जल्द पर बहुत मायूनीज लगाई। वो ये देखकर खुश था कि वो और एंजेला दोबारा जुड़ गए हैं। उन्होंने वो दिन खुशी से गुजारे और अगली सुबह उनके वालिदैन ने मीटिंग बुलाई, क्योंकि वो जानते थे कि लड़का एंजेला को फिर से छोड़ चुका है। उनके वालिदैन ने डिएगो को कहा, डिएगो, अब देखो, हम तुम्हारे और तुम्हारे खानदान और किसी अहम शख्स के बारे में बात कर रहे हैं, और तुम इससे अलग नहीं होना चाहते। वो तुम्हारा छोटा लड़का है, एक छोटा आदमी। वो अब कुछ बड़ा महसूस कर रहा है, देखो। लेकिन दिन यहाँ खत्म नहीं हुए। इसके वालिदैन डिएगो के साथ बहुत सख्त थे। हाँ, क्योंकि वो पहले ही एक बालिग आदमी था। हाँ, उसने बहुत खराब खाना खाया। इसे एक बालिग आदमी बनना था। एक दिन डिएगो अस्पताल में था। हाँ, वो उदास मूड में था। वो एंजेला को देखने के लिए अस्पताल भागा और वो एंजेला से मिला। उसने उनसे कहा, एंजेला, बराए मेहरबानी, मैं तुमसे इल्तिजा कर रहा हूँ, चलो चलते हैं। तुम और मैं, चलो चलते हैं। ओ हाँ, एंजेला और वो, उन्होंने एक दूसरे से बात की। उसने कबूल किया। वो गाड़ी में बैठे। उन्होंने अलविदा कहा और वो अपनी मोहब्बत को जारी रखने के लिए एक खास जगह की तरफ चले गए।